वेलकम बैक। आज हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के थर्ड पार्ट नेस्टेड इफिल्स को देखने वाले हैं। तो इससे पहले फर्स्ट और सेकेंड पार्ट जैसा कि इफ़ स्टेटमेंट और इफिल्स स्टेटमेंट को मैंने बता दिया है, उसे मैंने पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें अब हम लोग नेस्टेड इफिल्स के बारे में जानेंगे, इसके सिंटैक्स को जानेंगे, इस पे प्रोग्राम करेंगे। पहले उसे ड्राई रन कॉपी पे करेंगे, फिर वही प्रोग्राम को सिस्टम पे करके बताएंगे। तो अब इसके सिंटैक्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि नेस्टेड इफिल्स स्टेटमेंट के सिंटैक्स होते हैं, इफ राइट द कंडीशन and its statement under the curly braces, then write the else, then again write the if and its condition, then again uses the curly braces for else if part and their statement, then again write the else if and write the condition, and again uses the curly braces and its statement, and lastly we use else part under the curly braces and uses the statement। अगर हमें इस प्रोग्राम में इससे अधिक else if पार्ट का ज़रूरत पड़े तो और भी लगा सकते हैं। अगर एक से ही काम चल जाएगा तो एक ही यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को 3 नंबर दे दिए जाएंगे, तो उसमें हम लोग से पूछ लिया जाएगा कि ये तीनों में से कौन से नंबर बड़े हैं। तो उसमें हम लोग नेस्टेड इफिल्स का यूज करते हैं। तो उससे पहले हम लोग ड्राई रन इट मीन समझने का कोशिश करेंगे, फिर ड्राई रन करा के चेक करेंगे और फिर सिस्टम पे रन करा के देखेंगे। तो उसे पहले अब हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग के पास 3 नंबर हैं A, B, C। तो अब इसमें कौन से बड़े होंगे, तो उसके लिए हम लोग कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग A के लिए यूज करते हैं। A या तो बड़ा B से होगा या फिर C से होगा। तो या फिर B बड़ा हो सकता है A से, या B बड़ा हो सकता है C से, या फिर C बड़ा होगा A से, या C बड़ा होगा B से। इतना कंडीशन बन सकता है। तो बस यही कंडीशन को अब हम लोग समझेंगे। लेट्स सपोज पहले हम लोग ले लिए A इज ग्रेटर देन B। अगर यह कंडीशन को यह सेटिस्फाई करता है, अगर यस यह सही है तो इट्स मीन A इज ग्रेटर देन B। अगर नहीं करता है नो, तो B इज ग्रेटर देन A। तो अब हम लोग यस वाले पार्ट पे पहले वर्क करेंगे, फिर नो वाले पार्ट पे वर्क करेंगे। तो अगर A बड़ा है B से, तो अब हम लोग चेक करेंगे C के लिए। तो लेट्स सपोज C से भी ये बड़ा है, तो ये यस वाले पार्ट है, ये हमारा यस वाला पार्ट है, और ये हमारा इसके लिए नो वाला पार्ट है। अगर C यहाँ बड़ा हो गया तो C नो वाले में आ जाएंगे, अगर यस हुए तो A बड़ा है। इस कंडीशन से मेरा A बड़ा है, इस कंडीशन से मेरा B बड़ा है। तो अब हम B को C के टर्म में चेक करेंगे। अगर B हाँ सच में बड़ा अगर है, A से भी बड़ा है और C से भी बड़ा है, तो हाँ B बड़ा है। अगर नहीं हुआ तो यह C बड़ा है। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे कि इसमें सारे कंडीशन अप्लाई हो चुके हैं। A के रिस्पेक्ट में B C, और B के रिस्पेक्ट में A और C, और C के रिस्पेक्ट में A और B। तो अब इसे एक
सिंपल सा प्रोग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है ABC, तो हम लोग यूजर से पूछेंगे आप कौन से 3 नंबर को लेना चाहते हैं। इंटर योर 3 नंबर और उसे स्कैनफ वैल्यू से प्रिंट कराएंगे। और वह मेरा जो नंबर है वह इंटीजर है A, B and C। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अब हम लोग यहाँ से नेस्टेड इफ एल्स पार्ट को यूज कर रहे हैं। तो पहले A के लिए चेक करेंगे, इफ़ A इज ग्रेटर देन B देन राइट द स्टेटमेंट, मतलब प्रिंट ये कराएगा A इज बिगर। फिर चलेगा C के लिए हम लोग यूज करेंगे, तो इल्स इफ अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स A इज ग्रेटर देन C देन राइट द स्टेटमेंट प्रिंट A इज बिगर। नाउ हम लोग फिर से B के लिए चेक करेंगे, तो फिर लिखेंगे इल्स इफ B इज ग्रेटर देन C देन राइट द स्टेटमेंट दैट इज प्रिंट B इज ए बिगर। लास्टली हम लोग का सारा कंडीशन इसमें अप्लाई हो चुका है एक्सेप्ट C। तो अगर C बड़ा हुआ तो इल्स अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स प्रिंट C इज ए बिगर। तो अब हम लोग यही प्रोग्राम को ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा। तो पहले हम लोग का ये प्रिंट वाले पार्ट प्रिंट होंगे और स्कैनफ से यूजर से नंबर पूछे जाएंगे। तो लेट सपोज मैंने 3 नंबर को ले लिया है अकॉर्डिंग टू यूजर 7, 5, 6। A का वैल्यू 7, B का वैल्यू 5 और C का वैल्यू 6। तो अब हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट में चेक करेंगे, इफ़ A इज ग्रेटर देन B, 7 इज ग्रेटर देन B, तो बोलेगा यस। तो ये बोलेगा A इज बिगर। देन चेक अंडर इल्स इफ पार्ट, A इज ग्रेटर देन C, 7 इज ग्रेटर देन 6, बोलेगा यस A इज बिगर। ओके, तो अब हम लोग चेक करेंगे B और C के लिए। फिर ये मूव कर जाएगा नीचे की ओर, क्योंकि हमें सारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी तो अब हम B के लिए चेक करेंगे। तो बोल रहा है 5 इज ग्रेटर देन 6, तो ये तो नो हो जाएगा, नो। तो यह तुरंत इल्स इफ पार्ट वाले पार्ट पे चला जाएगा, अन्यथा C इसमें बड़ा है, C इज बिगर। तो अब यह चेक करेगा C इज ए बिगर, B का इट्स मीन B इज ए स्मॉलेस्ट, B इज ए स्मॉलेस्ट। तो अब हम लोग का चेक होगा कंडीशन A और C वाले में। तो फिर हम लोग यहाँ और ये वाले पार्ट को देखेंगे। तो ये वाले पार्ट में हम लोग का जैसा कि है A और B हमारा बिगर वाला पार्ट है, तो इसमें A और C वाले कंडीशन में हमारा A बिगर बता रहा है। तो हम लोग को ये वाले पार्ट एज ए रिजल्ट आएगा A इज बिगर। आप चाहे तो कोई भी नंबर को इसमें यूज कर सकते हैं। लेट सपोज 1, 3, 2, लेट सपोज 1, 2, 3। तो इसमें ये बड़ा शो करेगा, इट मीन B इज बिगर, इसमें C इज बिगर, इसमें 3, 2, 1 करेंगे तो A इज बिगर। ओके, तो अब इसे हम लोग सिस्टम पे देखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग प्रोग्राम को लिख चुके हैं, तो अब इसे देखेंगे। पहले एक बार समझ लेंगे, फिर इसे कंपाइल एंड रन कराएंगे। तो यहाँ मैंने फिर से ABC नंबर ले लिया है, प्रिंट करा दिया है 3 नंबर को और स्कैनफ वैल्यू से वो नंबर को ले लिया है। फिर वहाँ कंडीशन लगाया A के लिए इन द टर्म ऑफ B एंड C, इल्स इफ पार्ट यूजेज अनदर
B is check with C, otherwise else what will be running, C is a bigger। तो अब यही प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल एंड रन करने वाले हैं। जैसा कि ये प्रोग्राम अब हमारा कंपाइल हो चुका है, तो लेट सपोज हम लोग पहले लेते हैं 1 2 एंड 3। तो इसमें हमारा कौन सा पार्ट सही होने वाला है? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, तो ये हमें शो करना चाहिए C इज बिगर। यस, यह हमें दिखा रहा है C इज ए बिगर। तो अब हम लोग कुछ और इसी में अप्लाई करेंगे। अब हम लोग ले लेते हैं 1 3 एंड 2। तो अब हमारा क्या आएगा? तो अब हम लोग को दिखाना चाहिए B इज बिगर। तो B इज बिगर, हाँ दिखा रहा है। तो अब हम लोग एक बार और A के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो 3 1 एंड 2 ऐसा अगर ले लेते हैं तो A इज बिगर। आई होप आपको अच्छे से यह समझ में आया होगा नेस्टेड इफ एल्स पे प्रोग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।